हेलो स्टूडेंट, कल मैंने 30 क्वेश्चंस एमएस एक्सेल के आपको बताए थे। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें एमएस एक्सेल पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। आप सभी स्टूडेंट को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इन क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम 31 क्वेश्चन से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन एक्सेल में दूंगा सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये 31 क्वेश्चन है हमारा। द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सेलेक्टेड बाई। इसका मतलब है कि जो एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट का चयन किसके द्वारा किया जाता है। मतलब एक्सेल में पूरी एंटायर वर्कशीट, जो एंटायर वर्कशीट होती है, किसके द्वारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस। दूसरा है हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तीसरा हमारे पास है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो जो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है, ये जितने भी एक्सेल में कॉलम होते हैं उनको सेलेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जितने भी कॉलम होते हैं उनको सबको सेलेक्ट करने के काम में आता है। और पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने में काम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार ये ऑप्शन हमारा होता है। और शिफ्ट प्लस के स्पेस बार हमारा पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। अगर शिफ्ट प्लस, कभी कभी ऐसा होता है पूरी रो को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो किसकी का यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरी रो हमारी जितनी भी पूरी ऑल रो सेलेक्टेड हो जाएगी, ठीक। अब ऑल कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार करना है। और जो हमारी एंटायर वर्कशीट है अगर उसको आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमें सेलेक्ट करना है। इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 32। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऑटो सम ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इन कॉलम इन एमएस एक्सेल। इसका मतलब है एक्सेल में, एमएस एक्सेल में एक कॉलम में एक कॉलम है, सभी संख्यात्मक मान आपको जोड़ने हैं, तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो जैसा सारे संख्या के मान को जोड़ना होता है कॉलम में, तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है हमारी, ध्यान से देखना कौन सी होती है, पहले आप दिमाग में लगाओ, ये होती है ऑल्ट प्लस इक्वल। एक्सेल में करके देखना इसको, मतलब सभी कॉलम की संख्या ऐड करना है तो उसकी कमांड होती है ऑल्ट प्लस के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन। देखिए आप 33 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नीचे लाइए 33। व्हाट इज द शॉर्टकट की मैक्सिमाइज द करंटली सेलेक्टेड विंडो। इसका मतलब है वर्तमान में चयनित विंडो को अधिकतम करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। तो अधिकतम जैसे विंडो को आपने किया और अधिकतम मैक्सिमम करना है तो उसकी कमांड होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस के F, बोलो कंट्रोल प्लस के F10। विंडो की सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस के F10। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला आंसर ठीक होगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं। इससे नेक्स्ट वाला देखो अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 34। इन एमएस ऑफिस एक्सेल फॉर्मूला आर मेड ऑफ, यानी कि एमएस ऑफिस एक्सेल में फॉर्मूला किससे मिलकर बना होता है। तो आपको ये बताना है कि एमएस ऑफिस एक्सेल में फार्मूला किससे मिलकर बना होता है। तो देखो फार्मूले में क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होते हैं और हमारे फंक्शन भी होते हैं,
क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर और फंक्शन से मिलकर ये हमारा बना होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, पहला वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 35 क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग ए नंबर यू विल यूज ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट। तो आप स्प्रेडशीट में गणना में आपके द्वारा यूज किया जाने वाली अनुसरण संख्या कौन सा है। तो आप क्या यूज करते हो, वैल्यू करते हो, सेल करते हो, फील्ड करते हो, लेबल करते हो, ये बताओ कौन सी हम करते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा, वैल्यू। हम क्या यूज करते हैं, हम वैल्यू को यूज करते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में विच इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज, मतलब डाटा सीरीज जो विभिन्न प्लॉट किए जाने वाले डाटा सीरीज में किसको पहचानने में मदद करता है। तो ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ग्रिड लाइन या फिर लीजेंड, तो इसका आंसर होता है लीजेंड। ठीक, तो सही से क्वेश्चन आपको रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, विच ईयर वाज द फर्स्ट टाइम लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली बार किस वर्ष में आया था। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जब हमारा एक्सेल पहली बार आया था 1995 में, सॉरी 1985 में। तो इसका जो ऑप्शन बैठेगा, क्या बैठेगा हमारा, एक्सेल जब आया था हमारा किस में आया था, 1985 में। इसका ऑप्शन आया था हमारा 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अब आया हमारे पास 38 क्वेश्चन। क्या कहता है ये 38 क्वेश्चन, बढ़िया करके आराम से पढ़िए। और ये देखिए 38 क्वेश्चन कहता है, किस कॉलम में पंक्ति डाटा या किस पंक्ति में कॉलम डाटा के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका मतलब है किस फंक्शन में कॉलम डाटा, मतलब इसका जानते हो क्या होता है, मतलब ये कहते हैं कि कॉलम जो डाटा है, जैसे कॉलम में डाटा है उसको पंक्ति में बदल दो और पंक्ति का डाटा जो कॉलम में बदल दो, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं। इसमें देखो किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोज का। अगर कॉलम में पंक्ति डाटा और पंक्ति में कॉलम डाटा करना हो तो किसका यूज करते हैं, हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं। ध्यान से इसका मतलब समझ गए, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में अगर हमें चेंज करना है, जो भी डाटा एक्सचेंज करना है, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, किस फंक्शन का यूज करते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आप 39, हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल। तो आप टेक्स्ट को सेल में कैसे रैप करते हो, लपेटते मतलब रैप करना। तो क्या होता है इसमें हमारा, पहला हमारा फॉर्मेट है, फिर सेल है, फिर फॉन्ट है। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेट सेल प्रोटेक्शन, तीसरा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो जो हमारा टेक्स्ट डाटा होता है सेल में, उसको हम अलाइनमेंट भी लगाते हैं। समझ में आ रही बात ना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। तो फॉर्मेट सेल और ये हमारा जो था राइट अलाइनमेंट, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 40 ये है अपना, ये देखिए, विच इज ए नोट फंक्शन कैटेगरी इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन, कौन से फंक्शन श्रेणी नहीं है। MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन श्रेणी नहीं है, लॉजिकल फंक्शन, भाई लॉजिकल फंक्शन तो होते हैं। कौन से, मैंने बताया था जब मैंने क्लास ली थी लॉजिकल में, कौन से फंक्शन बताए थे तुम्हें, इफ बताया था, एल्स बताया था, ये सब कैसे फंक्शन होते हैं,
ट्रू फंक्शन था, ये लॉजिकल फंक्शन थे। टैक्स फंक्शन बहुत सारे मैंने आपको टैक्स फंक्शन बताए थे, जैसे मैं लेन बनाता हूँ, लेंथ ज्ञात करने के लिए स्ट्रिंग की लेन फंक्शन का यूज करते हैं, ऐड करने के लिए कॉनकेनेट फंक्शन का यूज करते हैं, अगर हमें लेफ्ट अपर कैपिटल में करना है स्ट्रिंग को तो अपर फंक्शन का यूज करते हैं, लोअर में करना है तो लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। ये होते हैं हमारे टैक्स फंक्शन। और फाइनेंशियल फंक्शन भी आपको मैंने पढ़ाए हैं, फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल चीज़ के लिए हम फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। तो कौन सा फंक्शन नहीं होता हमारा, डाटा सीरीज फंक्शन नहीं होता है। कौन सा फंक्शन नहीं होता हमारा, डाटा सीरीज फंक्शन नहीं होता है। तो इस पर कौन सा टिक कर देंगे हम, फोर्थ वाला टिक कर देंगे आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए 41, क्या है 41, MS ऑफिस में रिबन को दिखाने या छिपाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। जैसे MS ऑफिस में, ध्यान से देखिए, MS ऑफिस में रिबन को दिखाने और छिपाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ये है। जैसे रिबन होता है, रिबन तो जानते हो ना, ठीक है, रिबन को छिपाना है और लाना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस के F1। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस के F1, ठीक। अब देखिए आप, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आएगा हमारा, ये नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, ये आ गया हमारा F1, ये आया। व्हाट इज द शॉर्टकट, थोड़ा सा ये है, एक्स से एक्सेल में रेंज में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। क्या बनाना, हमें चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए F2 का करेंगे, F11 का करेंगे, F4 का करेंगे, F8 का करेंगे। अगर कभी भी हमें ये चार्ट करना होता है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, F11 की का यूज करते हैं। कौन सी क्यू का यूज करते हैं, F11 की का यूज हम करते हैं। अब देखिए अपना 43 क्वेश्चंस, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू बार, मेन्यू बार में कौन, व्हाट इफ एनालिसिस किस में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यह विश्लेषण उपलब्ध हो, कौन सा मेन्यू बार उपलब्ध, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच इन मेन्यू बार, में कौन से मेन्यू बार में हमारा ऑप्शन होता है। जानते हो तुम, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू बार, कौन से मेन्यू बार में होता है, जानते हो। हाँ, पहला क्या हमारे पास, डाटा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, व्यू, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, इंसर्ट। चौथा हमारे पास है फॉर्मूला, चौथा हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। तो ये पूछता है कि व्हाट इफ एनालिसिस अवेलेबल मेन्यू बार। तो आप जानते हो डाटा मेन्यू में हमारा, डाटा मेन्यू में किस में होता है हमारा, डाटा मेन्यू में हमारा व्हाट इफ एनालिसिस होता है। उसके अंदर क्या होता है हमारा, उसके अंदर होता है गोल सीक, व्हाट इफ एनालिसिस, उसके अंदर गोल सीक, ठीक है। जब हमने व्हाट इफ एनालिसिस बताया था, क्या होता है, टारगेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका भी चीज अब लेकिन इसमें क्या, व्हाट इफ एनालिसिस किस मेन्यू बार में होता है, देखो डाटा में, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू बार। यह व्हाट इफ एनालिसिस उपलब्ध हो तो कौन सा मेन्यू बार उपलब्ध है, कौन सा मेन्यू बार उपलब्ध है, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू बार। तो मेन्यू बार किस में होता है हमारा, डाटा में होता है ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा क्या होता है, डाटा, इसका ऑप्शन आएगा हमारा डाटा, ठीक है, ये डाटा। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 44 क्वेश्चन होगा हमारे पास। 44, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन, ये जानते हो, ये जो पावर का साइन होता, ठीक है, किसका साइन होता, पावर का। तो ये कहता है किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पावर साइन इन MS एक्सेल। तो ये होता एडिशन को करता है, परसेंटेज को करता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन और फिर डिवीजन। तो ये किसको करता है, आप सभी को पता होगा, जब पावर ऊपर जब ऐसा पावर का साइन लगता तो एक्सपोनेंशिएशन को ये प्रेजेंट करता है। ये हमारा 44 क्वेश्चन था।
अब देखिए हमारा 45 क्वेश्चन, विच एरिया, क्या बोले 45 में, विच एरिया एंटरिंग ऑफ ए वैल्यू एंड कॉलम इन एक्सेल विंडो, कौन सा क्षेत्र एक्सेल विंडो में मान और सूत्र दर्ज करने की अनुमति देता है। तो सब जानते हैं भाई, विच आर अलाउ एंटरिंग वैल्यू और फॉर्मूला किस में करते हैं हम, टाइटल बार में थोड़ी ना करते हैं। टाइटल बार तो सबसे ऊपर की बार को कहते हैं, मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है, फॉर्मूला बार स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड जिसमें कॉपी पेस्ट होते हैं, और फॉर्मूला बार में भाई वैल्यू डालते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा, समझ गए होंगे आप, कौन सा आगा, फॉर्मूला बार, कौन सा आगा, फॉर्मूला बार। अब देखिए हमारा 46 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवन आइटम इंक्लूड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवन आइटम इंक्लूड सिंबल डायलॉग, निम्नलिखित में से किस रिवन आइटम में प्रत्येक संवाद बॉक्स शामिल होता है। तो पहला क्या हमारे पास, टूल्स, दूसरा क्या हमारे पास, फॉर्मेट, तीसरा क्या हमारे पास, इंसर्ट। तो रिवन आइटम के संवाद बॉक्स होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवन आइटम इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स, किस में होता है हमारा, इंसर्ट में होता है, किस में होता है हमारा, इंसर्ट में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बैठेगा, कौन सा बैठेगा, सी का ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 47 क्वेश्चन, विच किस मेन्यू में ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल विकल्प शामिल होते हैं। तो किस मेन्यू में होते हैं, ठीक है, तो किस में होते हैं भाई, डाटा मेन्यू में होते हैं। डाटा मेन्यू में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कैसे आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर करोगे। तो देखो फ्रॉम इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट मेन्यू पे करो, क्लिक पेज नंबर पे करोगे। अगर फ्रॉम जैसे आता पेज नंबर डालने तो कैसे करते हैं भाई, एक बार बताओ, उस पर किस पे करोगे, इंसर्ट में होता है, इंसर्ट पे जाके और क्लिक कर दोगे आप पेज नंबर पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिना ही देखे हमारा हो जाएगा 48 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपको 49 क्वेश्चन ये बताता हूँ, ये अपना 49 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए, ठीक है, टाइम फंक्शन के लिए निम्न में से फंक्शन के लिए पूर्ण सिंटैक्स है। अरे तो इसमें कुछ नहीं है आपका, कौन सा पूर्ण सिंटैक्स होता है भाई, पहला क्या है, टाइम, टाइम के अंदर आवर, मिनट, सेकंड, तो यही होता है। क्या होता है टाइम में, आवर, मिनट, सेकंड होता है। तो इसका जो ऑप्शन बैठेगा हमारा, आंसर बैठेगा हमारा, कौन सा बैठेगा, पहला वाला आंसर बैठेगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, ये देखिए आप, ये नेक्स्ट, टपल इज नोन एज इन डाटाबेस। जो टपल होता है, टपल डाटाबेस में क्या जाने जाते हैं, डाटाबेस कलेक्शन ऑफ द डाटा जहाँ पे होता है उसे हम डाटाबेस कहते हैं। तो रो, दूसरा कॉलम, तीसरा फाइल, चौथा टेबल। तो टपल को हम कहते हैं रो, टपल को क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखिए अपना, ये हमारे पास 51 क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन अंडर फंक्शन कोल्ड एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फंक्शन के अंतर्गत फंक्शन क्या कहलाता है। तो भैया कोई भी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो मैं तो कहता हूँ याद रखना नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने सी पाइथन पढ़ाते हैं, सी पढ़ाते हैं, तो सब में अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम, कोई सी भी लैंग्वेज में हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा नेस्टेड फंक्शन होगा। ठीक, अब आइए आप नेक्स्ट पे जाते हैं हम। ये तो अभी है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारा। अब देखिए हमारा 52, द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकट कमांड ओल्ड प्लस एंटर। 52 में क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ शॉर्टकट कमांड ओल्ड प्लस एंटर। तो ओल्ड प्लस जो एंटर होती है इससे क्या होगा, देखो सबसे पहला है टू मेक ए न्यू रो इन सेम सेल।
मतलब एक सेम सेल में एक न्यू रो टू मेक लेते हैं न्यू रो इन सेम सेल। तो इसका जो ऑप्शन बैठेगा हमारा पहला वाला ही आंसर बैठेगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारा आंसर बैठेगा। उसके बाद अब ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 53 क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सम ए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सम ए क्या आया, सम ए। ठीक है, सम ए, और सम ए में लिखा 1 2 3, तो क्या है भाई, एक तो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो ये जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। कभी तुम आप 1 2 3 करके जोड़ दो और ये जोड़ दो तो ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है और एक डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो इसमें हैज नेम की एरर आ जाए, हैज नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जितने भी फार्मूले मैं बताता हूँ उन्हें सबको आपको चेक करना है। तो 54 क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या बोला, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो जो फॉलोइंग फंक्शन है, देखिए आप क्या बोले, 345 बोले, 347 बोले, 341 बोले और 121 बोले। ये देखिए ओड है, ओड है ना। अगर ओड है तो इससे नेक्स्ट वाला ओड फंक्शन लेते हैं। इससे नेक्स्ट 343 से अगला वाला ओड फंक्शन क्या होगा, 345। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, 345। कौन सा आंसर ठीक होगा, 345। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल एज परसेंटेज ऑन द परसेंटेज ऑन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सेल के मान को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। तो उसकी जो प्रदर्शित करने की कमांड होती है हमारी, पहले देखो कौन सी होगी, सबने सोच लिया होगा कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के परसेंटेज। कौन सी होती है, इसका हमारा 4th ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। ये 4th आंसर हमारा इसमें होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 में कहता विच चार्ट इज यूज टू शो ट्रेंड ऑफ टाइम इन सीरीज। समय और सीरीज के रुझान दिखाने के लिए किस चार्ट का यूज किया जाता है। अच्छा एक बात हो, समय और सीरीज, सीरीज तो कैसे भी चल सकती है भाई, बार चार्ट तो अलग चीज होता है, डोनेट भी अलग चीज होता है, पाई होता है, लेकिन इसमें दो चीजें हमारी, टाइम और सीरीज। तो एक तरफ हम सीरीज ले लेंगे, एक तरफ हम टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो वो कैसा बन जाएगा हमारा, लाइन के रूप में बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 57, विच मेन्यू इंक्लूड डिलीटेड एंड रो कॉलम डिलीटेड सेट डिलीट। देखिए इसमें जो हमारा आंसर आता है, इसमें जो है कि भाई किस मेन्यू में पंक्ति कॉलम हटाएं, सेल हटाएं और तालिका हटाएं, ये विकल्प शामिल होते हैं। किस मेन्यू में ये शामिल होते हैं, किस में होते हैं, इंसर्ट में होते हैं, लेआउट में होते हैं, पेज लेआउट में होते हैं, नन ऑफ अबव में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ऑप्शन होते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, अभी मैं जल्दी नहीं करता हूँ इस वजह से, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। किस मेन्यू में पंक्ति और कॉलम हटाए, सेल हटाए, तालिका हटाएं, यानी कि बीच मेन्यू के डिलीट रो कॉलम हो, तो कौन से में होते हैं, लेआउट में होते हैं। कौन से मेन्यू बार में होते हैं हमारे, लेआउट मेन्यू बार में होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, विच इज नॉट ए वैलिड फंक्शन। कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, कौन सा वैलिड फंक्शन। अच्छा मैंने जब इसे फंक्शन पढ़ाए थे डेट टाइम के, तो मैंने कौन सा पढ़ाया था, डे का पढ़ाया था, मंथ का पढ़ाया था, टाइम का पढ़ाया था, ईयर का पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको वीक का नहीं पढ़ाया था। तो वैलिड फंक्शन कौन सा नहीं होगा, वीक का फंक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट ध्यान से, मैंने बोला व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द राउंड स्ना। अब इसका आपको ये बताना है कि क्या होगा।
व्हाट इज द आउटपुट, जानते हो मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर दो तीन चार क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं। क्या है, इक्वल राउंड, अगर राउंड होता है तो ये क्या है 23.456, मैंने ऐसे लिख दिया है कोमा 1। अगर यहाँ पर 1 होगा तो दशमलव के एक स्थान तक आपका आंसर आएगा, सही है। अगर यहाँ पर 2 होगा तो दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ पर आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो दशमलव के 3 स्थानों तक आंसर आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 स्थान तक आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो 2 स्थान तक आंसर आएगा। किसके, दशमलव के बाद 2 अंक लेगा ये। अगर यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो दशमलव के बाद 3 स्थान पर ये अंक लेगा। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 अंक तक चलेगा। तो मैंने क्या लिखा, इसके ऑप्शन देखो 23.46, 23.45, 23.456। अब इसमें से मुझे बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। मैंने क्या बोला, अगर 1 होगा तो 1 स्थान तक आएगा, तो इसका जो आंसर होगा 23.4, 1 स्थान तो हो गया। लेकिन जब हम 23.4 बोलेंगे तो आगे क्या है 5। अगर नेक्स्ट वाले नंबर 5 या 5 से अधिक होता है तो उसमें से 1 बढ़ा देते हैं। किस में बढ़ाओगे, डिजिट इस वाली में बढ़ा देते हैं। कौन सी डिजिट में बढ़ाते हैं, इस वाली डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है 5 है, 5 है तो अगर 5 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 23.5। क्या आएगा इसका आंसर 23.5। तो यहाँ पे ना तो 23.5 है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। सही है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो इसका आंसर 2 स्थानों तो आएगा 4, 5। लेकिन थर्ड वाला नेक्स्ट वाला चेक करेंगे 6 5 से ज्यादा है, तो इस 5 में 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 23.46 हो जाएगा। ठीक है। अगर कोमा लगाकर प्लस की वैल्यू है तो पॉइंट वाली राउंड करते हैं। आ गया होगा समझ में। मैं ठीक है। अगर नहीं आया है समझ में तो ध्यान रखना, जितने भी कोमा लगा के 1 लिखा तो 1 दशमलव तक आंसर आएगा, 2 लिखा तो 2 तक आंसर आएगा, 3 लिखा तो 3 पॉइंट तक आएगा। लेकिन क्या है 1, तो 1 तक तो आएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं। इससे 1 तक तो 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है 5। अगर यह 5 है, 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.5। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, हमारा डी वाला आंसर होगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इक्वल राउंड 23.456, 0। इसको बताना है। तो एक बात बताओ, अगर 0 होगा, क्या बोला मैंने, अगर 0 होगा तो ये राउंड डिजिट तक सोल्व करेगा। अगर यहाँ पर जैसा 4, 5, 6 है, ये 4 है, 4, 5 से कम है। अगर 5 या 5 से ये डिजिट होती है ज्यादा तो इधर 1 बढ़ जाता है, इधर बढ़ता है, इधर 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन 4 है यहाँ पर, 5 से कम है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। आंसर मेरा 23 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 के स्थान पर 5 होता तो यहाँ पर आंसर 24 आता। ये होता मेरा राउंड। एक प्लस की वैल्यू आ सकती है, कोमा 0 लग के आ सकता है, एक माइनस की वैल्यू आ सकती है। इन तीनों के ही मैंने ये आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है। अब देखिए 61 में जो हमारा आंसर है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द राउंड 23.456 -1। इसका आंसर आपको बताना है। चलो ठीक है। जब आप इसका आंसर बताओगे तो ये क्या है -1। क्या है -1। तो जब माइनस होता है तो ये डिजिट वाला राउंड होता है। ठीक है। सबसे पहली बात देखो, मेरे समझाने का तरीका देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर -1 है तो 1 0 आएगा, अगर -2 है तो 2 डिजिट 0 हो जाएंगी। समझ में आया क्या बोला,
अगर -1 है तो एक डिजिट जीरो हो जाएगी, अगर -2 है तो 2 जीरो डिजिट हो जाएगी, फिर राउंड करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है -1, इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, क्या है -1, तो एक जीरो, 3 का क्या बन गया 0, 3 का क्या बन गया 0, लेकिन 3 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 0। अगर यहाँ पर 3 ना होकर 2 5 होता, 2 5 होता तो 5 का तो 0 होता ही होता, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाता तो 30 आंसर आता। अगर 26 होता तो 6 तो 0 ही होता, लेकिन 2 में एक इंक्रीमेंट हो जाता तो भी 30 आता। समझ में आ गया? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर -1 है तो एक जीरो होगा, अगर -2 है तो 2 जीरो बनेंगे, तीसरा वाला हम राउंड करेंगे। कोई बच्चा कह रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे मैं -2 कर दूँ तो आंसर कितना आएगा, तो मैंने बोला अगर आप -2 यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे -2 कर देते हैं तो भैया 2 जीरो आएंगे, 0 और 0, आगे कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है, 2 अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तब हम इंक्रीमेंट करते हैं, तो इसका आंसर अगर मैं -2 कर दूंगा तो क्या आगा 0, क्या आगा 0। अगर मैं यहाँ -2 कर दूंगा तो भैया आंसर हमारा, इसे ऐसे कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0। समझ में आई? ये आंसर मेरा 0 आ जाएगा। तो फिलहाल तो इसका हमारा कौन सा होगा 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ 62 का। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सीलिंग। ठीक, देखिए मैंने सीलिंग की एक अलग से वीडियो भी डाल रखी है, तो आप इन फंक्शनों को देख सकते हैं। मैंने एवरेज निकालने बताया आपको विद कंडीशन, तो मैंने कंडीशन के साथ भी एवरेज बताया है। क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं एक्सेल में, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मेरे कंसेप्ट को समझोगे तो मोस्टली क्वेश्चन आप एग्जाम में लगा दोगे। ठीक, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो ये देखिए सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो कि सीलिंग फंक्शन होता क्या है। सीलिंग फंक्शन जो होता है, जो नंबर गिवन नंबर दिया होता है, सिग्निफिकेंस नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पर 3 दिया होता है और ये नंबर शुरू में दे रखा है हमें 23, तो ये जो नंबर होता अगर जैसे ये 3 है तो 3 से ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए 23, अगर नहीं है तो इससे अप वाला ढूंढेगा ये। जैसा 3 से अगर मैं बात करूं 23 मल्टीपल है नहीं है, तो इससे अप वाला क्या होता है 24 है, तो 24 3 से डिवाइड है, मैं क्या हाँ है डिवाइड है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 24 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर नहीं, अगर सपोज कर लो यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 आ जाता है, तो ये 3 ही से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर 21 आएगा, ये नेक्स्ट वाला नहीं देखेगा। ठीक है, तो 21 आ जाएगा। ध्यान से, अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 हो जाए 4, तो इसका आंसर फिर 24 आएगा, इसका आंसर भी 24 आएगा, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। समझ आ रही बात? देख, अगर ये 5 हो जाए तो 5 का मल्टीप्लाई 23 ना होगा, क्या होता है 25 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 25 आंसर आएगा। मैं समझता हूँ सीलिंग फंक्शन समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो 6 का मल्टीपल 23 तो कटता नहीं है, कौन कटता 24, तो इसका अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो इसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 7, तो इसका आंसर 7 का टेबल का हो 23 नहीं करता, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा भैया 7 किया, तो कितना आएगा 28 आंसर आपका आ जाएगा। मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका मल्टीपल ढूंढते हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्या कर दूँ 10 करूँगा 10, तो 10 करने के बाद कितना आएगा 30 आ जाएगा। सही है, ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63 क्वेश्चन पे। उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास है फ्लोर।
क्या है, फ्लोर। फ्लोर की भी मैंने वीडियो एक अलग से डाल रखी है, आप वहाँ पे फ्लोर को अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया, वहाँ पर आपकी समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं समझाऊंगा तो 100% आएगा। फ्लोर का मतलब जैसा सीलिंग में हम अप वैल्यू लेते हैं, अगर नहीं उससे डिवाइड होता है तो अप वैल्यू लेते हैं, इसमें भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो उससे बिलो वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 23, तो 3 से डिवाइड होगा 23? नहीं होगा। तो लोअर वैल्यू कौन सा होगा, 21, तो इसका आंसर हमारा 21 आ जाएगा। सीलिंग में अप वाला लेते हैं, फ्लोर में डाउन वाला लेते हैं, यही अंतर होता है। समझ आ रही बात? बोले क्या, फ्लोर में तो डाउन वाला लेंगे और सीलिंग में अप वाला लेंगे। अगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे सपोज कर लो 21 है, तो इसका आंसर 21 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 24 है तो इसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 5 सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो इसका आंसर जानते हो क्या आएगा, 25 नहीं 20 आएगा। अगर सीलिंग होता है तो 25 आता है, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। इससे लोअर वाला चेक करते हैं, सीलिंग में इससे हायर फैक्टर चेक करते हैं जो इससे मल्टीपल हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लेफ्ट। देखो ये टैक्स फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है हमारा, टैक्स फंक्शन है। तो इसने क्या लिखा, लेफ्ट का मतलब होता है, जैसे कैरियर बोर्ड लिख दिया मैंने, अपने सेंटर का नाम लिख दिया, कोमा लगा दिया 2, तो दो स्थानों तक ये वैल्यू लेगा, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट से। लेफ्ट में क्या है, CA, तो इसका आंसर क्या होगा, CA। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ तो ये 2 स्थान लेगा राइट के, तो आंसर हो जाएगा DH। क्या होगा, DH। फिलहाल तो अब इसका आंसर है CA। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लैन निकालने के लिए। तो लैन निकालने के लिए हम जो क्वेश्चन पुटअप देख रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है लैन का मतलब हम लेंथ निकालते हैं, तो इसको काउंट कर देता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लैन का मतलब लेंथ निकालता है स्ट्रिंग की, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका 10। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 10। तो ये 65 क्वेश्चंस मेरे 2 वीडियो में हो गए हैं। ठीक, अब मैं एक्सेल की वीडियो नहीं डालूंगा, मैं MS वर्ड की वीडियो डालूंगा। उसके बाद मैं एक्सेल के क्वेश्चंस और भी डालूंगा। मैं समझता हूँ कि एक्सेल के क्वेश्चन इतने डाल दूँ मैं कि आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये मैंने 65 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इनमें से मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं अभी एक वीडियो और एक्सेल की डालूंगा, अभी एग्ज़ाम आने में काफ़ी समय है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आवे, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जितनी भी मेरे पास PDF बनी हुई है, जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसमें से मैं समझता हूँ आप कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ सकते, 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। 100% मार्क्स, ये जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए, हर कंपटीशन, बैंक में, CHL, CGL, UPPCL, सबसे उठाए गए क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं मेरे, जो मुझे लगता है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने अभी वो क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन मैं एक्सेल की अब वीडियो अभी नहीं डालूंगा, पहले मैं थोड़ी सी MS वर्ड की वीडियो डाल दूँ। जितने मेरे स्टूडेंट हैं सारे सही से पढ़ो, 100% एग्ज़ाम में पास हो गए। ये नहीं है कि हमने एग्ज़ाम में हमने पढ़ा था, सही से अगर आपने पढ़ा, थोड़ा सोच समझ के करा, तो 100% आप एग्ज़ाम में पास हो गए। न्यू अपडेट के लिए
हमारे अपने चैनल कैरियर बोर्ड संस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ डेली वीडियो डालेंगे आपके लिए, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई बच्चा मेरी पीडीएफ या मेरी वीडियो मेरी वेबसाइट पे जाकर अगर रीड करता है इन क्वेश्चंस को, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% वो एग्ज़ाम में सफल होगा। ठीक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपका एक वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू।